ओके, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपने पास आने का मौका दिया है। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज प्रार्थना के साथ करते हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ प्रार्थना में बने रहिएगा और खुदा से मांगे कि खुदावंद अपने अनुग्रह जो है हमारे ऊपर बनाए रखे। खुदा अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेले ताकि खुदावंद का जो आज वचन हमसे मिलने वाला है उसको हम सब के सब अपने दिलों में स्वीकार कर सकें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया। कि हम तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या है। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने जमीन आसमान को बनाया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन में हमारी सहायता की। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचने का अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तू दो जहान का मालिक है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तू समुद्रों को जो किनारे हैं उसको बांधने वाला खुदा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज हर एक जीव जंतु का मालिक तू है। और प्रभु जी हम भी उनमें से हैं। हमारी जीवनों का मालिक तू है। और जिसको पिता परमेश्वर तू चाहे पिता परमेश्वर अपनी आशीष बरकते और अपने राज्य में मिलाता है। मुझे प्रभु जी के आज का वचन लोगों के लिए बहुत फलदायक होवे और खास करके मुझे भी अपने हाथों में ले। मुझे भी अपनी अनुग्रह के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे मुंह का एक एक शब्द प्रभु जी लोगों के लिए आत्मिक तरक्की का कारण हो। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक जबूर को गाएंगे। गीत है मेरा अपना लिखा हुआ है। बहुत अच्छा गाना है और हमारे लिए बहुत खास करके बहुत जरूरी है ये इस गाने को गाना। जो जपते नाम खुदा दा जिस बढ़ के दाए। जो जपते नाम खुदा दा जिस बढ़ के दाए। हालेलुया बरकत दंदाए होसना बरकत दंदाए। जो जपते नाम खुदा दा जिस बढ़ के दंदाए। सत्तर कमेश के अब दिन गुरु बाल्दी अग विच
us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your promise, Lord. प्रभु जी तेरे वादों के लिए तेरा धन्यवाद हो कि जो तेरा नाम जपते हैं, जो तेरे नाम पर मनन करते हैं, जो तेरे नाम की ओर अपने ध्यान लगाते हैं, जो पिता परमेश्वर अपने सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं, प्रभु जी तेरे वचन का वादा है कि तू उनको उनकी आवाज सुनकर उनका जवाब देता है। पिता परमेश्वर, इस समय जब तेरे लोग तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं और उनका तू जवाब देता है, उनका विश्वास और भी तेरे में बढ़ता है। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं तेरे उन लोगों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं तेरे से निवेदन करता हूं प्रभु जी के अपने एक एक बच्चे के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, एक एक बच्चे को प्रभु जी अपनी आशीषें दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तू वो खुदा नहीं है कि जो तू कहे और नहीं करता है, बल्कि तू वो खुदा है जो कहता है उसको पूरा करता है। इसलिए हम तेरे पर विश्वास करते हैं कि हम जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जिंदा खुदा की उपासना करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू जिंदा खुदा है। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी प्रभु जी कोरोना वायरस के द्वारा पिता परमेश्वर अफेक्टेड हैं या इस महामारी से अफेक्टेड हैं, पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी प्रभु जी बीमारी और इस बीमारी से उनको आजाद कीजिए, अपने शिफा वाले हाथों से छू लीजिए, उनको आजाद कीजिए, उनको प्रभु जी शिफा दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस मेडिकल स्टाफ के लिए जो पिता परमेश्वर अपनी जान को अपनी तली के ऊपर रखकर इन पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, इन पेशेंट्स की पिता परमेश्वर ट्रीटमेंट करते हैं। हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स को, हर एक नर्स एड को, हर एक जो टेक है उसी को, हर एक लैब टेक्नीशियन को मैं प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूं। ओ पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, उनके परिवारों के ऊपर बना रहे, उनके चार सवेरे तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगा रहे प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरी प्रोटेक्शन उनके चार सवेरे हो और तेरे लोग पिता परमेश्वर बचाए जाएं। पिता परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जितने भी लोग पिता परमेश्वर में मेरे मुझे देख रहे हैं, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, हर एक को प्रभु जी तेरा अनुग्रह हम देखता हूं, जिससे तेरे लोगों का विश्वास बढ़े। आज का वचन पिता परमेश्वर जो मेरे मुख से निकले प्रभु जी, एक एक शब्द तेरी ओर से हो प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कंट्रोल करे, तेरा पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर कंट्रोल करे, तेरा पवित्र आत्मा इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल करे, ताकि प्रभु यह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। ओ पिता परमेश्वर, तेरा नाम जलाल प्रभु जलाल पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। तो भला परमेश्वर है, तो बड़े और हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको एक बार फिर बरकत दे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं और वो सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ शेयर करने के लिए क्योंकि मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे इसके लिए, और ना ही मैं पैसे चाहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो बरकतें हमने पाई हैं, जो बरकतें हमने पाई है, मैं चाहता हूँ कि वो बरकतें दूसरों को भी मिले। मैं चाहता हूँ कि जो जीवन हमने पाया है वो जीवन दूसरों को भी मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जल्द आने वाला है और वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसका वचन संसार के कोने कोने तक नहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप और मैं उसके प्रोग्राम का, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा बन जाएं, इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा या इस वीडियो को लाइक करने के द्वारा, जिससे हम इस जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकें। तो आइए हम सीधा खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। जो खुदा का वचन है वो हमें आज यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 36 आयत से लेकर 47 आयत तक, जो लॉन्ग पैसेज है, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे, इसको पढ़ेंगे। परंतु जो साक्षी मेरी है
वह यूहन्ना की साक्षी से बढ़कर हैं, क्योंकि पिता ने जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है, अर्थात वे कार्य जो मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरे विषय में साक्षी भी दी। तुमने ना तो उसका शब्द कभी सुना है और ना उसका रूप देखा है, और उसका वचन तुम में बना नहीं रहता है, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते हो। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। और तुम मेरे पास आना चाहते हो कि जीवन पाओ। मैं मनुष्यों से बड़ाई ग्रहण नहीं करना चाहता हूं, पर मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम स्वयं एक दूसरे से आदर चाहते हो, और जो आदर अद्वितीय परमेश्वर की ओर से हैं पाना नहीं चाहते हो। ये ना सोचो कि पिता के सम्मुख में तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। तुम्हें दोषी ठहराने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है, क्योंकि यदि मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। पर यदि तुम उसके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर कैसे विश्वास करोगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। 1990 की बात है कि पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही थी। 1990 में मैं पंजाब में ही था। काफी लोग परेशान थे। उन दिनों में गर्मी के कारण जमीन का जो घास था सूख गया था। जमीन पर का जो पानी था उसकी जो मात्रा थी वो घटने लगी। कुदरती पानी की कमी होने लगी। दरियाओं और नहरों का पानी भी सूखने लगा। लोगों का जीना मुश्किल होने लगा। और उधर दूसरी तरफ सरकार जो थी वो भी बिजली कम देने लगी। और ऐसे दिनों में ऐसे लगने लगा कि पानी की कमी के कारण आदम जात का जो जीना है बहुत ही मुश्किल होने लगा। ऐसा ही कुछ इस्राएल कौम के बीच में हुआ था। आदमी के लिए, जीवन के लिए, आदमी को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ही जरूरत थी। पानी की कमी उनको सताने लगी। बाय द वे, मुझे याद आया है कि हमारी ही सेमिनरी का एक स्टूडेंट था, सैमसन छोटे उसका नाम था, जो नागालैंड का था। जो मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा। वो मेरे साथ एक बार पंजाब चला गया इन्हीं दिनों में, गर्मियों के दिनों में।
तो जब हम लुधियाना में पहुंचे तो उसने पानी का जो टैप था उसको खोला, तो जब उसने अपने हाथ उसके पानी के नीचे किए तो वो इस कदर रोया कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने कहने लगा कि ये नरक का दूसरा नाम है, पंजाब नरक का दूसरा नाम है। मीनिंग कि गर्मियों के बीच में पंजाब जैसे गर्मी नहीं है। तो वो दिन मुझे भी याद है। तो ऐसा ही कुछ इसराइल के बीच में घट रहा था, जो हमने अगर आप जो शाह नबी का जो किताब है उसकी 55 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, ये कहानी बिल्कुल वहां मिलती जुलती है। पहला राजा उसकी 17वें अध्याय के बीच में हम देखते हैं कि एलिया के द्वारा खुदा बातें करता था। बातें ऐसी थी कि जैसे उसने बात की तो एलिया के कहने पर मींह नहीं बरसा था। ऐसे ही कुछ यिर्मयाह नबी जो है उसके जीवन काल में भी ऐसा ही हुआ था। हमें पता चलता है कि लोग रोते थे, विलाप करते थे, पानी के बगैर मालिक अपने दासों को पानी के लिए भेजते थे, पर जब वो कुएं के पास जाते थे, जब कुंड के पास जाते तो वहां देखते थे पानी है नहीं, खाली उनको वापस आना पड़ता था। 4 फेरे पानी की कमी थी और किसान जो थे वो भी पानी की वजह के कारण परेशान होने लगे। पानी नहीं था, फसल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और किसान भी लज्जित होने लगे। मैदान में पानी की कमी के कारण घास जो है वो सूखने लगा। हरनी पानी के बगैर इधर उधर भागती है और अपने बच्चों को जन्म देकर छोड़ जाती है। गधी लुंबड़ी के समान हाँफते हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। पानी आदम जात की और इस प्लेनेट की लिए इतना जरूरी है कि पानी के बगैर आदमी बहुत ही चंद मिनट तक जीवित रह सकता है। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय में लिखा है कि इस्राएल के हालात के बारे में वो बयान करता है। वो कहता है कि हमारे गुनाहों के कारण भंडार खाली हो गए हैं। कहता खत्ते गिरने लगे हैं, फसल सूख गई है, पशु मारे मारे फिरते हैं, जल नहीं है। कहता सूखा पड़ा हुआ है। किस कारण? हमारे गुनाह के कारण। हगाई की किताब में देखें उसका 1 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है कि खुदा उनको कहता है, और मैंने भूमि, पर्वत, अनाज, नए दाखरस, ताजे तेल और भूमि की जो उपज है, मनुष्यों, पुरुषों, पशुओं और तुम्हारे हाथ के संपूर्ण परिश्रम पर क्या कहता है? मैंने सूखा भेज दिया है। कहता है कि आई ब्रिंग द ड्राइनेस ऑन योर एवरी वर्क ऑफ योर हैंड। पर खुशी की बात यह है कि जब जब लोग खुदा के पास आते हैं, खुदा उनके ऊपर रहम करता है, उनके ऊपर अपनी अनुग्रह करता है और जब अपना मीह बरसाता है तो खुदा का रहम और उसकी करुणा, उसकी भलाई हमें दिखाई देती है। बहुत बार हमें बाइबल में मिलता है कि पानी खुदा की आशीष है, आत्मिक ताजगी है, आत्मिक ताजगी का प्रतीक है। भजन सहायता उसकी 23 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि सुखदायक जल के सोतों के पास वो ले जाता है,
मीनिंग कि ही टेक अस इनटू द लाइफ। यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, कहता लंगड़े उस समय हिरन के समान चौकियां बढ़ेंगे तथा गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा। क्यों? क्योंकि जंगल में सोते तथा अराबा में जलदराएं फूट निकलेंगी। सूखी भूमि ताल और प्यासी धरती जल के सोते बन जाएगी। कब? जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं। इसी बात को मैं स्पिरिचुअल तौर पर भी लेके जाऊंगा कि स्पिरिचुअली हमारा इससे क्या कनेक्शन है। और we need to open our eyes, our ears to understand the spiritual thing। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखकर कहता है खुदावंद कि खुदा अपने लोगों के बारे में यूं कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पहले कि उन्होंने मुझे अर्थात जल के सोते को त्याग दिया है। किसको? खुदा को। खुदा कौन है? जल का सोता। कहता कि इस्राएल कौम ने जल के सोते को त्याग दिया है। सिर्फ इतना नहीं, कहता कि उसने अपने लिए होद खोद लिए हैं, अपने लिए होद खोद लिए हैं। और कहता है कि उनके होदों को मैं कैसे टूटते हुए देखता हूं। कहते कि ऐसे होद, ऐसे कुएं जिसमें पानी टेक नहीं पाता है। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि ये जीवन जल का सोता कौन है। जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं उनको पता है कि जल का सोता कौन है, और जो नहीं तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जल का सोता कौन है, कहां से आप पानी ले सकते हैं, वो पानी जिससे कि दोबारा आपको प्यास नहीं लगेगी। मैं उस जल के सोते के बाद आपको बताने वाला हूं। आगे जाकर जो हवा कहता है कि इस्राएल की आशा, वे सब जो तुझे त्याग देते हैं लज्जित होंगे, जो तुझसे दूर बढ़ के जाते हैं। कहता है कि उसके नाम पृथ्वी पर मिटा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन जल के सोते को, जहावा को त्याग दिया है। नए नेम में बात करें, नए नेम की ओर बढ़े। नए नेम जो है उसमें जो पानी का जिक्र जब आता है, इट मीन्स के स्थायी जीवन के बारे में बात करता है। स्थायी जीवन मीनिंग इटर्नल लाइफ, मीनिंग कि जो जीवन ना खत्म होने वाला, उस जीवन की बात करता हूं मैं। मीनिंग सुप्रीम ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। If you want to receive the supreme blessing from God, then मेरे भाइयों, आपको यह वचन जो है वो बहुत सुनने की जरूरत है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वह जल जो उसे मैं दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए पानी उमड़ेगा। अनंत जीवन के लिए उसमें पानी के सोते निकलेंगे। अब मैं बताता हूं कि वो किसकी बात करता हूं मैं। जरा आप सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें
जो सूखे इलाकों में रहते हैं, जहां पानी की कमी होती है और उनको कोई भी पानी की आशा नहीं होती कि पानी उनको कहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अपने रोजाना के लिए डिपेंड करते हैं। वो सिर्फ ज्यादातर जो वर्षा है, मींह जो है, मींह का पानी की से ज्यादा निर्भर वो रहते हैं। उस आदमी के बारे में सोचें जो बड़ी गर्मी में यात्रा करता हुआ आता है और जब उसको एक गिलास पानी का मिल जाए तो उसकी खुशी की जो कोई हद नहीं होती है। वो कितनी आपको बरकतें देगा, कितनी आशीषें देगा वो। इसी रीति से हम आत्मिक तौर पर एक भूखे और सूखे इलाके में हैं, जहां उस यात्री की तरह है, पर खुदा हमें उस यात्री की या उस सूखे वाले की जगह नहीं रहने देता। खुदा हमें निमंत्रण देता है, खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें कहता है कि मेरे पास आओ। कहता है सब प्यास से लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास पैसा भी नहीं है वो भी आकर पिए और अपनी आत्मिक प्यास बुझा लें। चार लोग पानी की तलाश में थे और खुदा उनको आत्मिक पानी देता है। आज संसार में कितने लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं अपनी आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए। मालूम नहीं कितने कितने ऊंचे स्थानों में जाते हैं, मालूम नहीं जंगलों में बैठकर बंदगी करते हैं, मालूम नहीं कहां कहां जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए। लेकिन जो जल का स्रोता है उसको भूल बैठे हैं, उनकी ओर वो जाते नहीं है। जब उनको कोई इसके लिए बताता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे जीजो, हम सब जो हैं, हम सब के लिए स्पिरिचुअल जरूरत है, हमारी आत्मिक जरूरत है हमारी। हम आत्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आदमी की आत्मिक जरूरत है। जब तक आदमी की यह जरूरत पूरी नहीं होती वो इधर उधर भागता रहता है। जब तक हम आत्मा को खुराक नहीं मिलती हमें, हम इधर उधर भागते रहते हैं। सेंट अगस्टिन ने एक बार कहा था, मैं उसको कोट करता हूं, कहता कि हमें खुदा के लिए बनाए गए हैं, हम खुदा के लिए। जब तक वो हमारे दिलों में नहीं आता, कहता कि हम तब तक अपने चैन से नहीं बैठ सकते। दैट इज कॉल्ड आवर स्पिरिचुअल हंगर एंड थर्स्ट। वो अपने स्पिरिचुअल थर्स्ट को बात करता है, हंगर को वो यहां बताता है। कहता है कि जब तक वो हमारे दिलों में नहीं आता है हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं। आजकल कितने लोग हैं जो अंदर से खाली हैं, बाहर से अच्छे भले दिखते हैं, मोटे ताजे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं। इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको पानी मिल जाए। किन बातों के लिए आदमी भागता है इधर उधर? पैसा, सेहत, ताजगी, भोग विलास, कामयाबी, इज्जत, उपाधि, इन सब बातों के लिए आदमी भाग रहा है दिन ब दिन। लेकिन अगर थोड़ा मिल जाता है तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। अगर इनको थोड़ा और कुछ मिल जाता है उनकी भूख और बढ़ जाती है।
आदमी संतुष्ट ही नहीं होता है। वाई? बिकॉज दैट इज द वर्ल्डली सिस्टम वी आर caught in। जब हम इन बातों को देखते हैं तो जिंदगी जो है वो खाली की खाली दिखाई देती है। जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं तो जीवन खाली ही खाली रहता है। मैंने पिछली बार हमारे महान पास्टर मूडी साहब, उनकी मैं कोटेशन आपको बताई थी, वो मैं फिर बताता हूं। कहता है कि मैं एक ज्योति की ओर भागता चला जा रहा हूं। जब जब उस ज्योति के पास जाता हूं तो उसकी किरणें, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश मुझे और तेजी से मिलता जाता है। द सेम वे जब जब हम यीशु मसीह की ओर बढ़ते हैं, जब जब हम कलाम के ऊपर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे दिलों में और आता है, तो आपकी भूख और प्यास जो है मिट जाती है। सुलेमान के पास ये सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, नाम था, फेम था, सब कुछ था, कुछ भी उसको बताएं। सोने की थालियों पर, सोने के बर्तनों पर खाना खाता था वो, लेकिन फिर भी खालीपन था। सोने के बर्तन उसके खालीपन को पूरा नहीं कर पाए। आदमी इस खालीपन को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, सब पाने के लिए सब कुछ पा लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को जो खुराक है वो पूरी नहीं होती है। ये दुनिया की चीजें हमारी आत्मिक जरूरत को पूरी नहीं करने देती। जब तक हम इन दुनिया की चीजों को लिमिट नहीं करते, इनकी और ध्यान कम देते हैं, तो आत्मिक तौर पर ध्यान देते हैं आत्मिक चीजों पर। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें एज ए बिलीवर स्वर्गीय चीजों की ओर ध्यान देना है, आत्मिक चीजों की ओर ध्यान देना है। अगर आपको आत्मिक जरूरत को पूरा करना है तो हमें चाहिए कि हम जीवन जल के सोता जो यीशु मसीह है उसकी ओर ध्यान दें। Jesus Christ is the only one who can quench your thirst। यीशु मसीह ही एक ऐसी ताकत है जो आपकी प्यास और मेरी प्यास को बुझा सकता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह के उस सोते में से पानी पिया है, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। पुराने नियम में भी हमने इस जीवन जल के सोते के बारे में हमें मिलता है। चाहे हम कितने भी ग्रंथ, कितनी भी बाइबल हमारे सामने रख दो, रोमियो की किताब के अनुसार अगर हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है कि मैं अपने एक रिश्तेदार के एक बार पास गया, तो उन लोगों ने बड़ी खुशी से जो अपना स्टेडियो वगैरह लगाया कि चलो मनोरंजन करते हैं। वो कभी कोई गाने गाए, कभी कोई गाने लगाए, कभी कोई गाने लगाए। तो मैंने आखिरकार उसको पूछा कि अंकल जी आपके पास कोई मसीह कैसेट है? कहता कि हाँ है। और उसने ऊपर अपने जहां उसने बड़े बड़े बर्तन रखे थे, उन बर्तनों के बीच में हाथ डाला, कहता कि यहां है एक पड़ी हुई, और उसको निकाला और उसने लगा दिया। बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको ये कह दिया कि अंकल आपने बहुत संभाल कर रखा हुआ है जिस मसीह के कलाम को।
गागरों के बीच में यीशु मसीह के कलाम को रखने का कोई फायदा नहीं है, अपने सरबत्तियों पर रखने का कोई फायदा नहीं है, अपने 100 पीस पर रखने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है, जब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, दे जस्ट लाइक अ बुक। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 39 लेकर 40 में हमने पढ़ा है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुम कहता है कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें से अनंत जीवन मिलता है, और ये भी हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो तो जीवन कैसे पाओगे? शास्त्रों में ढूंढते हो, कहता है कि शास्त्र भी मेरे बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, फिर भी तुम कुएं के पास नहीं आना चाहते हो। तो आइए हम खुदा को ढूंढे, खुदा के पास जाएं, खुदा के आमंत्रण को कबूल करने के लिए हमें परमेश्वर के पास और प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, और यीशु मसीह के द्वारा हमने अपने पिता से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। द फर्स्ट स्टेप टू क्वेंच योर थर्स्ट इज टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें। पहला कदम यह है कि यीशु मसीह को कबूल करें और यीशु मसीह को अपने दिल में बसाएं, जिससे कि आपकी जो प्यास है वो बुझ जाए। 7वें आयत में लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर, क्योंकि वह पूरी रीति से क्षमा करता है। जब हम अपने परमेश्वर की ओर जाते हैं, वो हमें क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि वो अधूरा काम नहीं करता है। जिस काम को वो शुरू करता है, वो काम को वो पूरा करना भी जानता है। जब हम सच्ची तौबा करते हैं, तब हमारी प्यास जो है वो खत्म हो जाती है और आत्मिक भोजन मिल जाता है हमें। तो फिर हम आनंद के साथ बाहर निकलते हैं, शांति के साथ। तुम्हारी जो वो अगुवाई करता है। कौन? परमेश्वर। कौन? जिसको तूने कबूल किया है। इस संसार में कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो आपको संतुष्टि दे सकता है। जिसके खून के बहाने से हमारे पाप शुद्ध हुए और उसने हमारे पापों की सजा आप ली, और उसने हमारे पापों की कीमत उसने अदा की अपने लहू के द्वारा, ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं। मेरी यही आपसे निवेदन है और खुदा से प्रार्थना है। जैसे कि जबूर लिखने वाला कहता है कि जैसी हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। काश कि हम लोग भी ऐसा कहें। काश कि हम भी हिरनी के जैसे हम अपने कामों की ओर भागते हैं, जैसे पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं, वैसे हम परमेश्वर की ओर भी दौड़े। आज हमारे पास समय है
कि हम अपने आत्मिक प्यास को बुझा लें। शायद कल जिस टाइम ना मिले, जीवन जल के सोते के पास जाकर हमारी प्यास बुझ सकती है। खुदा करे कि हम सब खुदा के इस इनविटेशन को कबूल करें। वो इनविटेशन लिखती रूप पर नहीं देने वाला, वो इनविटेशन आपके पास अभी आ रहा है। आप उस इनविटेशन को सुन रहे हैं। आप अपने दिलों को बंद मत कीजिए। वो बुलाता है, कहता है कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। कहता है कि तुम अपने दिल के दरवाजे को खोल दो। मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके साथ संगति करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं। व्हाट अ प्रिविलेज यू विल बी हैव। कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, वो आपके साथ आकर खाना खाएगा, आपके साथ संगति करेगा। क्या नहीं चाहते आप? मेरे ख्याल में आप सभी ऐसा ही चाहते हैं। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और खुदा से निवेदन करें कि खुदावंद मुझे उस जीवन के सोते से पिला जो आज से मेरे से छुपा हुआ था। खुदावंद तैयार है आपकी बेनती को सुनने के लिए। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए, जो वचन तूने दिए कि हम अपनी आत्मिक प्यास को कैसे बुझा सकते हैं। होने दीजिए प्रभु जी के जितने भी लोगों ने इन वचन को सुना और जो लोग इन वचनों को सुनेंगे, वो सब के सब अपने जीवन तुझे दें और अपने प्यास जीवन के जल के सोते से बुझा ले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया है, प्रभु जी उनको पर त्याग कीजिए कि वो तुझे अपने आधार करता करके कबूल करें, जिससे प्रभु जी वो भी तेरे गले में शामिल हो जाएं। वो भी प्रभु जी तुझे तेरे साथ आनंद बना सके, वो भी तेरे साथ बैठकर खाना खा सके, जिससे पिता परमेश्वर तेरा आना नजदीक हो, तेरा आना जल्द हो। प्रभु जी तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। ओके माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक हम बुक ऑफ इफिसियों की पत्री से शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बी ऑन रेडियो, और यू कैन वॉच मी लाइव or you can listen me. I will send you the link. I will be live on the radio. You can watch me, you can hear me, you can do the watch party, you can tell your friends, you can watch me together in the home, you can watch me when I will preach, and that is the privilege God has given to me. So please do not forget to tune in. From next week on the radio, I will be with you. I will do the same thing Saturday, Sunday. Okay? And that edition on Wednesday. Wednesday, I will be on the radio. It will be 9 to 10 American time. And I believe it will be 8:45 in India in the evening. So, we have a good time that everybody can listen in the family at that time. Okay, thank you and God bless you, and I will see you again. इसके साथ ही खुदा आपको बरकत दे। आमीन।